पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर लोगों की भीड़ उमड़ी क्योंकि अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए समय सीमा समाप्त हो रही थी। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका मायका तो पाकिस्तान है, लेकिन अब उनका घर हिंदुस्तान बन गया है। लेकिन सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द होने की वजह से उन्हें भी भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दिल तैयार नहीं, मन तैयार नहीं, लेकिन कानूनी मजबूरियां हैं कि उन्हें जाना पड़ रहा है। अब लोग भारत में रुकने या पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी दूतावास के चक्कर काट रहे हैं। ऐसी ही एक महिला से हमारे संवाददाता अभिषेक राज की मुलाकात हुई। इस महिला का कहना है कि उसके पति और बच्चे भारत के ही हैं। ऐसे में वे कैसे उन्हें छोड़कर पाकिस्तान जा सकती है। भारत में रहने वाले पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके सारे वीजास को कैंसिल कर दिया गया था और अब आज का वक्त है जब इन्हें वापस अपने देश जाना है। और इसको लेकर पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर जो लोग हैं पाकिस्तान के जो भारत में रह रहे थे वो अब आ रहे हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, उसको लेकर यहाँ पे जो कवायद है उसको पूरा कर रहे हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरेली के। बरेली के। और पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं? कराची। कराची से आए हैं? ये आई हैं, हम नहीं आए। अच्छा, ये कराची से आई हैं। जी। तो अभी आप लोग पाकिस्तान एम्बेसी में क्या बात करने आए हैं? रिन्यू करवाना है। लेकिन एक साल का रिन्यू कराना है। लेकिन अब तो सारे वीजास कैंसिल कर दिए, सारे मतलब लॉन्ग टर्म वीजास भी कैंसिल हो गए। अब तो कहा गया है कि जाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पर हैं तो कैसे चले जाएंगे ये बताइए। और हमने तो जब से शादी हुई हम गए भी नहीं एक बार भी। हो गई कम से कम 16-17 साल हो गए ना हम किसी से कांटेक्ट करते हैं अपने घर वालों, और हमारा है भी नहीं कोई। बस ये है, अब बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे। कोई जानकारी मिली आपको बरेली से कि मतलब एम्बेसी जाना है या कुछ बातचीत करनी है? हाँ, हम कागज से नोटिस लेके आए। नोटिस लेके आए, हमारे पास है। बोले वीजा बनवा के लेके आओ। वीजा नहीं, पासपोर्ट बनवा के लेके। पासपोर्ट बनाने के लिए बोला है जी। लेकिन अब तो सारे लॉन्ग टर्म वीजास, मेडिकल वीजास सब कैंसिल हो गए हैं। तो जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, हमें बुलाया गया था, कल हमने फोन करा था तो उन्होंने बुलाया था। कोई जानकारी नहीं दी इसकी? नहीं, जानकारी नहीं मिली हमें। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर जाने को कहा जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम बच्चों को छोड़ के कैसे चले जाएंगे। हमारे आदमी यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, तो हम कैसे जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आप शादी आपकी इनके साथ हुई? जी। कब शादी हुई थी, कितने साल पहले? 2007 में हुई थी। 2007 में। तो फिर ये कैसे कराची की शादी यहाँ पे हो गई? इनके मम्मी वहाँ से लिख के लेके आई थी कि मैं इंडिया शादी कराने के लिए लेके जा रही हूँ। इनकी अम्मी आई थी यहाँ पर। मैं कभी आज तक नहीं गया पाकिस्तान। आप नहीं गए? यहीं पे शादी हुई थी? हाँ, यहीं पे शादी हुई। देखिए, रो रही हैं और ये अभी आज आखिरी दिन है जब इस तरीके से सारे वीजास को कैंसिल किया गया है और सभी लोगों को जाना है। अब अगर जाने के लिए कहा जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जी, हम नहीं जाएंगे। हमें जाएंगे नहीं, बिल्कुल। हमारे बच्चे 7-8 बच्चे होंगे हमारे, उन्हें कैसे छोड़ के चले जाएंगे। बातचीत करेंगे आप लोग? हाँ, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जब से पहलगाम जो घटना हुई आपने देखा? ना, हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, उसके बाद से सरकार ने जो फैसला लिया है कि सारे लॉन्ग टर्म वीजाज, मेडिकल वीजाज सब कैंसिल कर रहे हैं। नहीं, हमारे नहीं कर रहे हैं। कोई जानकारी नहीं दी गई? ना, हमें नहीं कोई जानकारी दी। कुछ भी नहीं कहा गया? ना, हमसे कुछ नहीं कहा। एम्बेसी में कुछ बातचीत हुई आपकी? एम्बेसी में अभी कोई बात नहीं हुई। अब होगी बात, अब जा रहे हैं तो हमने दिए तो उन्होंने हमसे पासपोर्ट मंगवाया तो हम वो लेके आएंगे, बस वही करने के लिए। आप कहाँ की रहने वाली थी पाकिस्तान में? कराची। कराची जी, आश्रम। लेकिन कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है आपके वहाँ पे? और भी लोग हैं या फिर सिर्फ आप ही हैं? बस में सिर्फ आप ही हैं? जी। बिल्कुल। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो आज पहुंचे हैं यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी अपनी पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए, वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। लेकिन वीज़ा अब एक्सटेंड जो है वो नहीं हो सकता है क्योंकि जो सारे वीज़ा की कैटेगरी है उसको जो है अबॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो है उसको बंद कर दिया गया है। अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। लॉन्ग टर्म वीज़ाज भी जो हैं उनका भी जो एक्सटेंशन है उसको रद्द कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म वीज़ाज का भी एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो सकता। सामने पाकिस्तान एम्बेसी है और यहीं पे बातचीत करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनको यहाँ से जाना है। उनके वीज़ाज जो हैं वो अब एक तरीके से हम कहें तो एक्सपायर्ड माने जाएंगे और अगर नहीं जाएंगे तो जो विधिक कार्रवाई है वो उन पे की जाएगी। लेकिन लोग रो रहे हैं। लोगों को इस बारे में कोई जानकारी भी एम्बेसी की तरफ से या जो है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे नहीं दिया गया है। लेकिन जब अब लोग पहुँचे हैं
तो लोग बता रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से वीज़ाज कैंसिल हुए उसके बाद भारत सरकार ने रुख एकदम स्पष्ट किया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकता है किसी भी वीज़ा के ऊपर, और उनको भारत से जाना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब मिलिए इस महिला से जो है तो हिंदुस्तानी, लेकिन उनका घर पाकिस्तान बन गया है। मजबूरी ऐसी कि पति को पाकिस्तान जाना पड़ेगा और उन्हें यहीं रहना होगा, लेकिन वे भी अपने शौहर और बच्चों के बगैर यहाँ रहने को तैयार नहीं। यहाँ पे कब आए थे हिंदुस्तान? मैं नेशनल मेरी यहीं की है। आप इंडियन है मगर पाकिस्तान में रहती हैं आप? जी, मेरी शादी मेरे शोहर है, मेरा देवर है वहाँ पे। तो मैंने किया था, मेरे पति मेरे साथ ही रहे तो बेहतर है। मेरा बच्चा बहुत रोता था मेरे पति की वजह से, और मैं भी बहुत रोती थी। मैं अकेला पनती, मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान कब आए थे? हमें 1 साल हो गया है। मेरे शोहर को हो गया, मैं इंडियन हूँ। तो अब आपके पास पाकिस्तानी नागरिकता भी और हिंदुस्तान बस की? मेरे पास हिंदुस्तानी है, मेरे शोहर के पास पाकिस्तानी है। अब आपके शौहर को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? जी, कहा जा रहा है। हमने LTV पे डाला था, LTV पे वो जब हमने न्यूज सुनी तो हमें परेशान हुई। हमने क्या, हम भी जाके देखें, कहने लगे बेटे बेबी आप तो यहीं रहोगे, आपके बच्चे भी यहीं रहेगा, लेकिन आपको शोहर को जाना पड़ेगा। मैंने कहा हम कैसे जाएं, हमारे पास पासपोर्ट नहीं, मेरे शोहर का कुछ भी नहीं है। तो वो स्लिप जो थी ना हमारे पास पाकिस्तानी, इसके बिरते पे भेज दिया। उन्होंने वहाँ पे जाने ही नहीं दिया हमें। जिस तरह मजहब को देख के एक बड़ा आतंकी हमला किया गया, हिंदुओं को मारा गया, कैसे देखते हैं उसको आप? ना ये गलत करा है। देखो बहन भाई सब हैं, अब ये खून का हम काटेंगे ना, एक ही निकलेगा ना, आप में भी मेरे में भी। ये बहुत गलत करा है। वो भी तो माँ बहन है किसी की, वो भी तो बच्चे हैं किसी का। ये बहुत गलत करा है जिसने भी करा है। कश्मीर ने करा या आतंकवादियों ने करा, बहुत बुरा करा है। वो भी हमारे भाई हैं जो मरे हैं। तो आपके शौहर को भेज दिया जाएगा, उनके बिना यहाँ रहेंगे अब? नहीं, मैं तो ये चाह रही हूँ मुझे भी भेज दे मेरे शोहर के साथ। कौन रहेगा शोहर बगैर? तो जिंदगी है कोई ना, शोहर रह सकता बीवी के बगैर, ना बीवी रह सकती शोहर के बगैर, और बच्चा तो रह ही नहीं सकता। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है मेरा। जी, ऐसे ही एक शख्स हैं जिनकी पत्नी पाकिस्तानी है और उन्हें भी पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत में जो पाकिस्तान मूल के लोग रह रहे हैं उनको आज तक भारत छोड़ना पड़ेगा। सारे जो वीज़ाज हैं, वीज़ाज की जो कैटेगरी हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। चाहे मेडिकल वीज़ा की बात करें, लॉन्ग टर्म वीज़ा की बात करें, सारी वीज़ाज की जो कैटेगरी है उनको कैंसिल कर दिया गया है और साफ कहा गया है कि वो आज तक भारत छोड़ दें या कल आज जिस तरीके से जो आखिरी दिन है उसके बाद अगर नहीं छोड़ते हैं तो विधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसको लेकर देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान मूल के हैं या फिर इनके परिवार वाले पाकिस्तान मूल के हैं, और यहाँ पर जो पेपर वर्क है, एक्सटेंशन है, उसकी जो कवायद है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके एक रिश्तेदार हैं, कौन है पाकिस्तान से? मेरी बीवी है। कहाँ से हैं वो? इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अच्छा, तो आपकी क्या शादी कितने साल पहले? 43 साल पहले मेरी शादी हुई। और मेरी प्रक्रिया गृह मंत्रालय में चल रही है। नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है 2017 से। ये पासपोर्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम आए हैं। और वहाँ जाने आने की बात यह है कि हम तो किसी कीमत पे यहाँ मर जाना बेहतर है। मेरी बीवी को वो नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा जाऊँ, ऐसा नहीं है। कभी वापस शादी के बाद गए थे पाकिस्तान? हाँ, 20 साल बाद 2006 में गई थी। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत थी तो 2015 में गए हैं। उसके बाद हम लोग नहीं गए। 90 दिन के नूरी वीजे पे गए थे, 15 दिन में वापस आ गए थे। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद से कहा गया है कि भाई जो भी लोग हैं पाकिस्तान मूल के, किसी भी वीज़ा पे हों, उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। नहीं, वो बड़ी दुख की बात है जो कश्मीर में हमारे यहाँ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये जो प्रक्रिया है भी लॉन्ग टर्म वीजे वालों के लिए नहीं है, और जो हिंदू परिवार आए हुए हैं उनके लिए नहीं है। नहीं, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी कहा गया है। हिंदू परिवार एक्सेप्शन है, वो भी जिनको जो कि वहाँ पे प्रोसिक्यूटेड करके जो लाए गए हैं या फिर जिनको परेशानी है उनके लिए है। लेकिन जो सारी वीजा कैटेगरी है इंक्लूडिंग मेडिकल वीजा, उनके लिए भी डेट जो है निर्धारित किया गया है। अच्छा, अब भारत सरकार का जो आदेश होगा और जो प्रक्रिया होगी कानूनी, उसका पालन किया जाएगा, उसका पालन करेंगे। तो अगर जाने के लिए कहा जाएगा आपकी पत्नी को यहाँ से, तो क्या आप? तो हम कोशिश ये करेंगे कि न जाएं। कोशिश हम ये करेंगे गृह मंत्रालय से, अपने FRO से, कि ये न जाएं। और कोई ऐसा तरीका है कि जाना ही होगा तो फिर जाना ही होगा, फिर क्या करेंगे।